आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान न्यूज़ वन में आपका इस्तकबाल है। बात करते हैं आज हमारे हैदराबाद एमपी और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर कि उन्होंने एक बयान जारी किया जिसे अखबार एतमाद में छापा गया है और सुर्खी लगाई गई है कि 92 फिर वापस आ रहा है। ये समझने और सोचने की बात है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के लफ्ज 92 फिर वापस आ रहा है। नौजवान नस्ल को 92 क्या है नहीं मालूम, 40 साल से कम उम्र के बच्चों को 92 क्या है नहीं मालूम। जो जानते हैं उन्हीं को मालूम है 92 क्या है। ये 92 का लफ्ज बहुत ही अहमियत के हामिल है। फतेहपुर मकबरा वाक़े पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपना तबसरा किया है। उन्होंने पाकिस्तान के सैयद मुनीर को सड़क छाप कहा है। ये सब बातें माने रखती हैं क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब तारीख के ग्रेजुएट हैं और वो बेहतर जानते हैं तारीख का हवाला बेहतर तरीके से देते हैं। तो आज बात करते हैं 92 के हालात, 92 का हालात और 92 लफ्ज क्या है। बाबरी मस्जिद की शहादत को 92 का ईयर कहा जाता है, यानी कि मुल्क के अंदर एक इबादतगाह को दिन दहाड़े वजीर आजम नरसिम्हा राव की निगरानी में इस मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के अरकान नरसिम्हा राव के घर पर एहतजाज करते रहे, बैठे रहे, लेकिन उनके बावजूद नरसिम्हा राव की निगरानी में प्राइम मिनिस्टर मौजूद होने के बावजूद बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी इसका मुकदमा लड़ती रही। बराबर सालों साल एक्शन कमेटी की जानिब से मुकदमा लड़ते गए और इसके बावजूद बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और मुल्क के अंदर एक नया अनोखा एहतजाज हुआ। पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज किया गया, गिरफ्तारियां की गई, टाटा लगाया गया। 92 रैपिड एक्शन फोर्स की पैदाइश का साल माना जाता है। जहां बाबरी मस्जिद शहीद हुई वहीं पर 92 में रैपिड एक्शन फोर्स तैयार किया गया। टाटा कानून, पोटा कानून, ये तमाम चीजें 92 से जुड़ती है। अगर वो बच्चे जो टाटा में गिरफ्तार हैं, जो बच्चे पोटा में गिरफ्तार हुए और जिनके ऊपर रैपिड एक्शन फोर्स की गोलियां चलाई गई, उसमें हम भी हमारे भी रिपोर्टिंग करते वक्त उस दौर के अंदर हमारे बाजू से गोलियां गई। 97 के वाकयात है, 99 के वाकयात है, जब फायरिंग होती थी, लाठी चार्ज होते थे, हम फील्ड पर होते थे और हमारे गोलियों की फायरिंग के मौजूदगी में हम जो है रिपोर्टिंग कर रहे थे दौर है। ये वो 92 का दौर है जिसे देखा याद किया जाता है। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 92 को याद दिलाया है। तो 92 के बाद हम आपको अपने बताएंगे हमारे चैनल के जरिए से कि 93 भी आता है और 94 भी आता है। तो सरजमीन दक्कन, सरजमीन हैदराबाद के लिए 93 और 94 भी कभी भुलाए जाने वाला साल नहीं है। इस वक्त मुल्क के अंदर जो हालात आज 92 के पैदा हुए हैं, इबादतगाहों को लेकर शहादतें करी जा रही है, अक़लियतों की इबादतगाहों को शहीद किया जा रहा है, उन्हें मंसूबा बनाया जा रहा है, मिटाया जा रहा है। तो वहीं पर हैदराबाद के अंदर 93 और 94 वाला सियासी बगावत वाला साल दोबारा आने वाला है। ऐसे हालात नजर आ रहे हैं और ये साबिक़ा में हुए 2024 के इलेक्शन के अंदर इसकी झलकियां देख सके। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हिस्ट्री के ग्रेजुएट हैं, वो बेहतर जानते हैं कि कोई भी चीज के कॉजेस क्या होते हैं, उसके रिजल्ट्स आते हैं, ट्रीटी होती है उसके बीच में। तो यानी कि आप हिस्ट्री के से बेहतर वाकिफ हैं कि 92 के भी कुछ कॉजेस थे जब 92 आया। 93 94 के कॉजेस भी थे कि 93 94 क्यों आया, उसके बाद रिजल्ट्स क्या है उसके, और उसके बाद ट्रीटी क्या हुई। फिर आज भी 93 और 94 हालात शहर के अंदर वापिस आ रहे हैं, उसके कॉजेस क्या है उस पर गौर करने की जरूरत है। क्यों 93 और 94 के हालात शहर में बन रहे हैं, क्यों चंद मखसूस असेंबली हल्कों के अंदर 93 का 94 का माहौल नजर आने लगा है, आवाम में क्यों ये रुझान पैदा हुआ है, क्या वजूहात है इसकी। हर सियासी जमात एक जिस्म इंसानी की तरह होती है, इसके अंदर फैट्स होते हैं, मसल्स होते हैं और आर्गन्स होते हैं, लेकिन मसल्स और आर्गन्स हर बॉडी को मजबूत बनाकर रखते हैं, लेकिन जो फैट होता है वो हर बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। सियासी जमातें भी एक जिस्म इंसान की तरह है, अगर फैट से ज्यादा जमा हो जाए तो उससे बॉडी के ऑर्गन्स और मसल्स और बोन्स को नुकसान पहुंचता है। तो लिहाजा 92 के आगाज, 92 के जो हालात है, 93 94 के हालात भी बहुत जल्द शहर के अंदर बल्दिया इंतखाबात में नजर आएंगे। इससे पहले जिस्म के से फैट्स को हटाने की जरूरत है ताकि मसल्स और बोन्स और ऑर्गन्स इसके डैमेज ना हो जाए।
جب کسی کے بونس آرگنس اور مسلز ڈیمیج ہوتے ہیں تو جسم کو نقصان پہنچتا ہے, جسم کمزور پڑتا ہے اور اس آرگنس کو نکالنے کی ضرورت پڑتی ہے. اس سے پہلے کہ اس کے فیٹس کو ہٹایا جائے, جب تک فیٹس نہیں ہٹا جسم سے کوئی سیاسی پارٹی مضبوط نہیں بن سکتی. کوئی سیاسی پارٹی اس وقت تک عوام کی ہمدرد اور عوام کے دل میں اپنا مقام نہیں بنا سکتی جب تک اس کا فیٹ جسم سے نہ ہٹے. اور جسم میں فیٹ جو آتا ہے, کولیسٹرول جو آتا ہے, وہ تو سب کو معلوم ہے کہ جسم میں کیسا آتا ہے, لیکن پولیٹیکل پارٹیوں کا جو فیٹس ہوتا ہے وہ ہے راؤڈی شیٹرز, وہ ہے کرمنلز, وہ ہے لینڈ گریبرز, وہ ہے مافیا سودخوروں کا, ریپسٹوں کا, دلالوں کا, ایجنٹس کا. یہ جو ہے جسم کے یہ پارٹیوں کے فیٹس ہیں, اور عوام پر ظلم کرنے والے ظالم جو ہے یہ ہر سیاسی پارٹی کے اندر فیٹس ہوتے ہیں. ان کو پہلے ہٹانے کی ضرورت ہے, جبھی آپ اپنے آرگنز, اپنے مزلز اور اپنے بونس کو بچا سکتے ہیں. ناصر الدین نووی صاحب کا یہ بیان بہت معنی خیز ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. ہر انسان کے لیے یہ لفظ 92 واپس آ رہا ہے تو 93 بھی آئے گا, 94 بھی واپس آئے گا.